गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हालात में होंगे। मैं खुद भी बहुत अच्छे हालात में हूँ। बस सर्दी चल रही है, जनवरी का महीना शुरू हो गया है और 2025 भी शुरू हो गया है। सो आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो दाल मैंने रात को छान के उसकी वीडियो रात में ही बना ली थी और उसके बाद अब रात को उसको भिगो के रख दिया था। अभी इसको बॉईल करने के लिए पानी डाला है इसके अंदर। आप कोशिश किया करें कि जब आप पानी डालें तो उसके ऊपर कम से कम एक उंगली के हिसाब से पानी ऊपर हो जाए। देखें, इसमें एक उंगली के हिसाब से पानी ऊपर है। अभी आग जला के इसको शुरू करते हैं और अब चलते हैं हम अपनी चटपटी बातों की तरफ। लेकिन ये साथ साथ बॉईल हो रही है, मैं इसका भी ध्यान रख रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है ये ख़राब ना हो जाए, लेकिन ये जल्दी ही हो जाती है अगर आपने अच्छी कंपनी की ली हो तो। और इसके बाद आप इससे अच्छी तरह से, अगर आपके पास वो घोटना टाइप होता है जो वो लकड़ी का होता है, अगर आप उससे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस चम्मच से कर दिया था क्योंकि ये दाल जो है जो हमने ली थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो वो जल्दी से ही मेल्ट हो गई थी। सो मोअज़्ज़िज़ सारिफ, अपनी कुर्सी की बेटी बांध ले, हम जाने वाले हैं रोने की तरफ। अरे रोना क्यों है? प्याज काटने की वजह से। अरे मुझे प्याज काटना बहुत बुरा लगता है, सीरियसली सबसे ज़्यादा बुरा काम मुझे लगता है प्याज काटना। लेकिन क्या करें, ये हम तमाम ख़वातीन का ये आलमी काम है। क्या करें, हम घरदारी में एक चीज़ बना दी गई है कि भाई लड़की खाना बनाएगी और उसमें सबसे पहला काम क्या होगा? प्याज काटना। लेकिन कोई बात नहीं, खैर अब आगे की तरफ चलते हैं। मैं एक चीज़ नोट कर रही थी कि कल मैंने एक टेक्स्ट पढ़ा था जो मुझे बहुत ज़्यादा डीप लगा। भला क्यों, वो भी बताती हूँ। वहाँ भी लिखा हुआ था कि 2024 ख़त्म हो रहा है, लेकिन 3024 में हम समेत तमाम लोग यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। उन तमाम लोगों की कब्रें कहीं ना कहीं मौजूद होंगी। तो मुझे ये सोच के अजीब लग रहा था कि भाई ज़िंदगी इतनी छोटी है। सही बात है, बहुत ज़िंदगी छोटी है और हमें पता भी नहीं होगा और हमारे पीछे कोई पढ़ने वाला भी नहीं होगा, हमारे लिए कोई अच्छे काम करने वाला भी मौजूद पता नहीं होगा या नहीं होगा। जिस तरह का टाइम आ गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस गुजारा चल रहा है। सो गाइस, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमारे टमाटोज, चिलीज़ और जिंजर गार्लिक। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी इंग्लिश है मेरी। स्टार्ट करो। तो ये जो है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से धो के अब इसको जो है हम ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। 2 टमाटर मैंने लिए थे, साथ 5 मिर्चें ली थी और 5 जवे जो हैं वो मैंने लिए थे लहसुन के, और तकरीबन थोड़ा बड़ा पीस जो है वो अदरक का डाल लें आप लोग, क्योंकि जो दाल होती है वो स्पाइसी बनाने के लिए, थोड़ी चटपटी बनाने के लिए ये चीज़ें तो ज़रूरी है ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं खाया जाता और ज़्यादा फीका भी नहीं खाया जाता, ये तो सबकी ही टेस्ट की बात है। खैर, बाकी ये कढ़ाई गोश्त मसाला है, आप दाल का मसाला भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है। ये मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। बाकी ये ज़ीरा है, जीरा भी कहते हैं तो ये ज़ीरा है, ज़ीरा भी मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 टेबलस्पून। वैसे इसकी ख़ास बात ये है कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन नहीं, ये चावलों में अच्छा होता है, सालन में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को पसंद है तो इसलिए बस। खैर, ये है धनिया पाउडर। इससे जब जो साबित लोग डालते हैं ना, वो उसका इतना टेस्ट ज़्यादा नहीं आता जितना इसका आता है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे तो। खैर, इसे तो मैंने 1 चम्मच भर के, ज़्यादा ही भर के मैंने ना इसे यूज़ किया। ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। खैर, इसके बाद जो है हमारी जो अगली चीज़ है वो है मिर्चें। मिर्ची लगी तो ये जो है मिर्चें, ये मैंने ½ टी स्पून लिया है, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी तो डाली थी ना इसलिए। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी डालना चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। यस मस्त प्लान है। और ये है नमक। नमक इंडिया में कहते होते हैं स्वाद अनुसार, और हमारे यहाँ कहते होते हैं हस्बे ज़ायका। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितना डालना चाहें। बाकी मुझे अपने बार बार जैकेट बहुत अच्छी लग रही थी कैट वाली फीलिंग आ रही थी, और उसके जो वो पाँव बने हुए थे ना, बस बहुत अच्छे लग रहे थे। खैर बाकी ये हल्दी है, हल्दी कम ही डाला करें क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए होती है। इसका टेस्ट इतना ख़ास होता नहीं है कि ज़्यादा तेज़ डालोगे तो सालन जो है वो कड़वा कड़वा हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा, बस सर्दी चल रही है साथ साथ सर्दी भी लग रही थी, दिल कर रहा था कि रहने दो, कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं, बाहर से ऑर्डर कर लो, लेकिन जाहिर सी बात है। और बस चल रहा है, क्या करें, अब पकाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। यस यस, बात तो सही है। बाकी ये मसाला था, मैंने इसके अंदर ही रहने दिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो, खाएं पिएं और जाके बिस्तरों में लेट जाएं, बहुत सर्दी पड़ रही है भाई, क्या करें। और ये मसाला जो था ये अलग से डालना पड़ा था, तो मुझे दिखाना बाद में पड़ा। ये गरम मसाला है और वो साथ में मेथी है, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं। ये कसूरी मेथी है, जिसे कहते हैं जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी। हाय सानू टोरना पिया क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि दाल के अंदर ज़्यादा ऑयल जो है वो यूज़ होता है, बाकी चीज़ों में कम यूज़ हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर अगर तरी ना हो तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाकी इसका साउंड सुन के देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्यूट क्यूट सा साउंड है। लेकिन वो जो प्याज फ्राई हो रहे होते हैं ना, उनका साउंड अलग ही मज़ा देता है, बहुत मज़ा आता है सुन के देखो। चलिए प्याज तो खुद ही फ्राई होते रहेंगे। लेकिन ये बात है कि जिन लोगों के ओपन किचन नहीं होते उनको तो सहूलत होती है सर्दियों में, लेकिन जिनके ओपन किचन होते हैं पता नहीं वो लोग कैसे बाहर सेहन में बैठ के काम कर रहे होते हैं। जो देहात में जो लोग होते हैं, अक्सर के घरों में ना ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका जो चूल्हा होता है ना वो लकड़ियों वाला होता है, तो वो जो धुआं होता है ना वो छत और दीवारें काली कर देता है, इसलिए वो ओपन एरिया छोड़ देते हैं। लेकिन भाई सर्दी में काम करना बहुत मुश्किल है, पता नहीं वो लोग कैसे करते हैं। खैर बाकी जब मैंने मसाला देखा तो थोड़ा सा ग्राइंड होने वाला टमाटर रह गया था, लेकिन कोई बात नहीं। खैर मैंने बाकी मसाले सारे डाल दिए थे इसके अंदर। कटोरी में थोड़े जम गए थे तो फिर मैंने पानी डाला उनके अंदर थोड़ा सा, और फिर दोबारा उसको डाल दिया था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो बस जैसे हो रहा था काम हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये साउंड वैसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम शाही दाल बना रहे हैं तो उसके लिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये थिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर पतली होगी ना तो वो बिल्कुल भी शाही दाल तो लगने वाली है नहीं। तो ये ज़रूरी है कि इतनी ज़्यादा हो कि वो बिल्कुल चिपकी हुई हो साथ में। बाकी ये क्योंकि जब पतली दाल हो वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देगी, और शाही तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ढाबा स्टाइल दाल बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये चिकन क्यूब जो है हमने मिक्स किया था, और जो चीज़ रह जाए उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा ये चमचे से ना ऐसे इसको करके सारा मैश कर लिया करें अच्छी तरह से, ताकि कहीं नमक कम या ज़्यादा या मसाले का टेस्ट जो है कम या ज़्यादा ना रह जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो मैं आपको वो बताने वाली हूँ, इसे मिस मत करिएगा किसी भी सूरत में। और ये है कि इसकी जो दाल है वो थिक होनी चाहिए। ये देखें जैसे मैं उतार रही हूँ, ये थिक आपको नज़र आ रही कितनी थिक है। अगर थोड़ा सा भी पानी होगा तो वो शाही दाल नहीं बनेगी, वो पानी वाली दाल बनेगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जो शाही दाल होती है वो हमेशा थिक होती है। और दूसरी बात ये कि उसमें जो टेस्ट होता है वो इक्वल आता है। फिर आप लोग जब ढाबे स्टाइल की दाल खाते हैं तो आप कहते हैं पता नहीं ये किस तरह बनाई है, क्योंकि घरों में अक्सर पानी वाली दाल बनती है कि सबको पूरी आ जाए। ये चीज़ ज़्यादा होती है कि सबको पूरी आ जाए, इस चक्कर में ना फिर लोग वो टेस्ट ख़राब कर देते हैं जो शाही दाल का आता है, और बाहर जाके फिर कहते हैं कि पता नहीं इतनी ख़ास दाल कैसे बन गई। लेकिन हम वादे के पक्के हैं सनम, आपको जो बात बताएंगे वो सब नेचुरल होंगी और सही होंगी, झूठ नहीं होगा। आप ये गार्निशिंग कर ली है, इसकी ये फाइनल लुक है, ये कितनी नीट और क्लीन लग रही है। देखें घी भी ऊपर है, ऑयल यूज़ किया, लेकिन आप इसकी घी की क्वांटिटी चेक करें, क्वांटिटी बिल्कुल वैसी है जैसे घी की होती है। आपने बस ये तरीका अपनाना है तो ये सही बनेगी। अब ये चेक करें, ये फाइनल लुक चेक करें इसका। प्लेटिंग कर लेते हैं, प्लेटिंग भी आपको दिखाती हूँ। मैंने लच्छेदार पराठा बनाया था, लेकिन वो जल्दबाजी में भी इतना ज़्यादा सही से बना नहीं है। आपको एक दिन पूरी रेसिपी लच्छेदार पराठे की भी बना के दिखाऊंगी कि वो किस तरह इजी स्टेप में बनेगा। लोग मुश्किल कर देते हैं इस चीज़ को। बाकी साथ में हमारा रायता है, साथ में हमने अचार लिया है, अचार तो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये चेक करें, दाल के ऊपर रोटी के ऊपर इतनी टेस्टी लग रही थी ना। तू मैं अधूरे हुन्ने आ पूरे एक दूजे दे संग। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।